हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। हेलो, किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम ऐसे 2 नंबर में पूछता है, लेकिन किरचॉफ के नियम से पूछता है हिस्टोन ब्रिज को संतुलन अवस्था प्राप्त करते ही 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही इजी भाषा में सीखेंगे लो और सरल भाषा में सीखेंगे लो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं लो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लो। देखिएगा, किरचॉफ के नियम को लिखे तथा किरचॉफ के नियम से हिस्टोन ब्रिज या हिस्टोन सेतु लिखता है कि संतुलन अवस्था ज्ञात करे या प्राप्त करे। ठीक है, ये देखिएगा बिहार बोर्ड में 2015, 2017, 2019 और 2023 में पूछ चुका है। ठीक है, 2025 के एग्जाम के लिए ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं लो। पहले हम लोग किरचॉफ के नियम को लिखेंगे लो। ठीक है, किरचॉफ के नियम लिख लेंगे लो, उसके बाद इसका हिस्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था प्राप्त करेंगे लो। ठीक है, तो चलिए लो स्टार्ट करते हैं। पहले किरचॉफ का नियम लिखते हैं लो। तो देखिएगा लो, किरचॉफ का नियम ना 2 गो है। ठीक है, किरचॉफ का 2 नियम है। किरचॉफ का 2 नियम है। पहला देखिएगा, पहला नियम या इसी को बोला जाता है संधि नियम। ठीक है, या इसी को बोला जाता है बिंदु नियम भी बोला जाता है, बिंदु नियम। ठीक है, देखिएगा इसका दूसरा होता है दूसरा नियम या पास नियम बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है लूप नियम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, संधि नियम या बिंदु नियम। किरचॉफ के दूसरा नियम को क्या बोलते हैं लो, पास नियम या लूप नियम। पहला को क्या बोलते हैं लो, संधि या बिंदु। दूसरा क्या बोलते हैं लो, पास या लूप नियम। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला नियम देखेंगे लो, पहला नियम क्या होता है किरचॉफ का। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे लो। देखिएगा लो, पहला नियम का परिभाषा देखते हैं लो। तो यहाँ देखिएगा लो, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो देखिएगा सिंपल में समझिए लो, किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है। देखिएगा सिंपल में पहले समझिए लो, रुक जाइए। एक बिंदु है, ठीक है, देखिएगा इसको ना धारा I1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं हम का I3, इसको I4। देखिए इसका परिभाषा क्या लिखे है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, यानी ये वाला आने वाली धाराएं कौन कौन है, I1 प्लस I2। आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी ये वाला धारा आने वाला और ये वाला जाने वाला, ये क्या होता है, धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, ये I4 ना होगा हो, ये क्या होगा I4। यही होता है किरचॉफ का पहला नियम। फिर से समझिए लो, किरचॉफ का पहला नियम या बिंदु नियम या संधि नियम बोलते हैं इसको। तो ये वाला क्या होता है, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिएगा आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, I1 I2। जाने वाली धाराएं कौन सी है, I3 I4। धारा को I से सूचित किया है लो। ठीक है, तो आने वाली धाराओं का योग यानी I1 प्लस I2। ठीक है, बराबर में क्या होगा, I3 प्लस I4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वाला पहला नियम समझ में आ गया होगा। तो पहला नियम देख लिए लो, उम्मीद करते वाला समझ में आ गया होगा। इजी नियम है,
आने वाली धाराओं के योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है किसी बिंदु पर, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इसका मान दे दिया जाएगा, इसका भी दे दिया जाएगा, अब पूछ दीजिएगा I3 का मान कितना आएगा, तो कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा लो, ठीक है। तो अब इसका हम लोग दूसरा नियम देखेंगे लो, ठीक। चलिए लो दूसरा नियम स्टार्ट करते हैं लो। अब देखिएगा लोग किरचॉफ का नियम का दूसरा नियम देखते हैं लो, ठीक है। दूसरा नियम को क्या बोलते हैं लो, पास नियम या लूप नियम। तो देखिएगा लो दूसरा नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध R का गुणनफल उसमें लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा लो, दूसरा नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध R का गुणनफल उसमें लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको चलिए एक बार फिगर से समझते हैं लो, ठीक है। तो देखिएगा लो क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। ई के जैसा मतलब उल्टा होता है थोड़ा सा, इसी को बोलते हैं लोग का विद्युत वाहक बल। तो अब यहाँ देखिएगा इसमें क्या प्रवाहित होता है, धारा I, ठीक है। और यहाँ प्रतिरोध कितना उत्पन्न होता है, R। तो देखिएगा धारा I और R का गुणनफल इसमें लगे हुए विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। ये इजी है। यहाँ देखिएगा ई बराबर यानी विद्युत वाहक बल बराबर I इंटू में का R, यही होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। फिर से समझिएगा लो कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा उत्पन्न प्रतिरोध R का गुणनफल इसमें लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। तो किरचॉफ का क्या होता है, दूसरा नियम, या इसी को बोला जाता है का लूप नियम। ऐसे लूप लिया जाता है, लूप, इसी को बोलते हैं लूप नियम, या इसी को बताए थे परिपथीय नियम, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करती वाला दूसरा नियम समझ में आ गया होगा, इजी है एकदम। फिर से एक बार देख लीजिएगा लोग, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा I तथा उत्पन्न प्रतिरोध R का गुणनफल इसमें लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक। अब देखिएगा लो, इसका दूसरा क्वेश्चन का था किरचॉफ के नियम से ह्यूस्टन ब्रिज का संतुलन करें, ठीक है, संतुलन अवस्था प्राप्त करें। तो उसको अब सिद्ध करेंगे लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो, ठीक है। अब ह्यूस्टन ब्रिज बनाएंगे लो, इसके संतुलन अवस्था प्राप्त करेंगे लो, ठीक है। तो चलिए लो ह्यूस्टन ब्रिज बनाते हैं लो, ठीक। ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। ठीक, यहाँ प्रतिरोध जोड़ेंगे लो, ठीक है। इसको R1 मानेंगे, इसको R2, इसको इसको R3, इसको मानेंगे इसको R4 मानेंगे लो, ठीक है। मतलब ना R1 R2 R3 R4 एक प्रतिरोध होता है, इसको मानते हैं लो। तो यहाँ देखिएगा इसके बीच में एक लगता है, इसको गैल्वेनोमीटर भी लगा के बनाते हैं लो जी, यानी गैल्वेनोमीटर, या इसको R से भी बना लेते हैं लो, ठीक है। तो हम लोग R से ही सीखेंगे। यहाँ भी क्या लगा दिए, मान लिया R4 प्रतिरोध लगा दिए,
ठीक, यहाँ कौन R5 न होगा, R4 तो यहाँ R5 लगा दिए। ठीक, अब देखिएगा यहाँ एक क्या लगाए हैं, सेल लगाए हैं, यहाँ एक सेल लगाए हैं। अब देखिएगा यहाँ सेल है ना, तो प्लस है, ये वाला माइनस है, तो यहाँ से धारा जाएगा यानी I। यहाँ देखिएगा यहाँ भी जाएगा I, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ आएगा ना तो दो भाग में बढ़ जाएगा, इधर एक बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ आ रहा है ना धारा, तो यहाँ से एगो इधर एगो इधर, तो इसको मान लेते क्या, पहले इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं I2, सॉरी I1, इसको मान लेते हैं I2। कोई दिक्कत? यहाँ दो भागों में बट गया धारा, तो एक को क्या मान लिया I2, एक को क्या मान लिया I1, तो I1 R1 की ओर चल गया और I2 किधर चल गया, R2 की ओर चला गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा अब यहाँ से यहाँ जाएगा, ई वाला पहले चलते हैं लो I1 को, तो I1 धारा यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ देखिएगा यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा, बटेगा। तो यहाँ देखिएगा फिगर थोड़ा छोटा हो गया, ई वाला क्या है हमारा R3 है, तो यहाँ देखिएगा ई वाला, इसमें पहले मान लेते हैं क्या आ गया I3 मान लेते हैं लो, इसको क्या मान लिए लो I3। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ आया तो I3 इधर कितना गया I1 माइनस कौन I3, ये बात समझ में आया। जैसे देखिएगा लो यहाँ I1 गया है इधर I1, यहाँ दो भागों में बटा है, तो एक को क्या मान लिया I3, इसको I3 जितना इसमें से निकल गया, I1 में से I3 जितना निकल गया, जो बचा है वही ना इधर जाएगा, तो ये वाला धारा किधर जाएगा I3 के पास। ये बात समझ में आ रहा है? फिर से देखिएगा यहाँ I1 जा रहा है यहाँ से धारा, और यहाँ दो भागों में बट रहा है, तो एक को मान लिए इधर वाला का I3, ठीक है I3 मान लिए, तो अब इधर धारा कितना जाएगा, इसमें से जो I3 को हटा देंगे, जो बचेगा वही ना जाएगा, तो I1 माइनस का I3। ठीक, अब देखिएगा ये वाला देख लिए लो, तो यहाँ से कितना धारा, ये R3 के पास से कितना धारा गुजरेगा I1 माइनस I3। ठीक, अब देखिएगा इसको I2 को देखते हैं, यहाँ से आएगा I2 और यहाँ से कौन आएगा I3, ये वाला आएगा ना I3 इधर, ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ मिलन होगा कौन I2, ये भी जा रहा है इधर और ये वाला भी जा रहा है किधर इधर है, तो I3। कोई दिक्कत? तो R4 के पास से कौन I2 प्लस I3। अब देखिएगा यहाँ से कौन कौन जाएगा, यहाँ से ये वाला भी आ रहा है इतना और ये भी जा रहा है, तो जोड़ दीजिए इसको I1 माइनस I3 प्लस कितना I2 प्लस I3, तो इसको काट दीजिए, I3 से I3 कट जाएगा, यानी I1 प्लस के का I2, तो I1 प्लस I2 का होता है I ना लिखे है I1 प्लस I2, ये I1 दो भागों में बटा है, I1 प्लस I2 कौन I बटा है दो भाग में, तो यानी यहाँ से कितना धारा निकल रहा है I धारा निकल रहा है। कोई दिक्कत? तो अब देखिएगा ह्यूस्टन ब्रिज के ना संतुलन अवस्था प्राप्त करेंगे, तो वाला होता है R1 बटा R2, R3 बटा R4। ठीक है, यही होता है संतुलन अवस्था, यानी ये वाला R1 बटा R2, R3 बटा R4, यही संतुलन अवस्था होता है। इसको सिद्ध करेंगे लो। ठीक है, तो यहाँ उम्मीद करती वाला जो समझाया है ना वो समझ में आ गया होगा, अगर ना आया होगा तो फिर से समझा रहे एक बार। फिर से एक बार समझिए लो इसको, थोड़ा सा है फिगर भी थोड़ा छोटा बन गया है। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा लो इसको, समझा रहे देखिएगा, यहाँ सेल लगा है, आई धारा जा रहा है इधर, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ दो भागों में बट रहा है, तो हम सिंपल के लिए यहाँ R1 है ना, तो इसी के लिए क्या कर दिए, इसको I2 कर दिए, इधर R2 है तो इसको क्या कर देंगे I2। कोई दिक्कत? I1 किधर बांट दिया R1 की ओर, I2 को किधर R2 की ओर, यानी I धारा या दो भागों में बट गया तो दो को जगह बांट दिए, तो यहाँ बांट दिए। पहले इसको लेके चलते हैं लोग कहाँ तक, तो इसको लेके जाएंगे लोग यहाँ, तो यहाँ भी कितने भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, ये वाला भी तार है ये वाला भी तार है, दो भागों में बढ़ गया। तो यहाँ देखिएगा इसको नाम दे देते हैं पहले कितना, इसको I3 कर देते हैं। ठीक,
इसको क्या कर दिया I3। उसके बाद देखिएगा यहाँ से इधर तो I3 निकल गया, किस में से I1 में से, तो इधर कितना बचा, इधर I3 निकल गया I1 में से, तो इधर कितना बचा I1 माइनस कितना I3। कोई दिक्कत, यहाँ R3 से कितना आया I1 माइनस I3, ठीक है। या अब R4 के पास कितना आ गया I3, ठीक। अब देखिए इसको देखते हैं, हेलो I2 को इधर ला रहे हैं, यहाँ I2 आ रहा है, इधर से कौन I3 आ रहा है, तो यहाँ कितना धारा गुजरेगा I2 प्लस I3, मतलब ई वाला धारा और ई वाला धारा जुड़ के निकलेगा यहाँ, तो यहाँ कितना माना गया I2 प्लस का I3। अब देखिएगा यहाँ से आया रहा है कौन I1 माइनस I3, इधर से कौन जा रहा है I2 प्लस का I3, तो यहाँ जोड़ दीजिए कितना धारा निकलेगा I1 माइनस I3 प्लस का कितना I2 प्लस I3, तो ये वाला सी वाला कट जाएगा, कितना बचेगा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का होता है I होता है I न बटा है I1 प्लस I2 में, तो वाला I, यहाँ से कितना धारा प्रवाहित होगा I, ठीक है। तो उम्मीद करते वाला फिगर समझ में आ गया होगा, थोड़ा फिगर छोटा बन गया लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा ये वाला पास नियम होता है, पास नियम यानी कौन दूसरा नियम, दूसरा नियम कौन लिए थे, ऐसे एक लूप खींचे थे उसमें, तो इसमें भी एक लूप खींच देंगे, ये वाला इसे घुमा के एक लूप ले लिए, ये लूप कहने का मतलब ना ये वाला एक सरफेस है इसे त्रिभुज के जैसा, तो ये वाला ले रहे हैं लूप, यानी इधर से जा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो पहले चलिए लो यहाँ, तो यहाँ देखिए लो ये वाला पास लिए है ना, तो ये वाला पास, तो इसका हम नाम दे देते हैं सबका, देखिएगा लिख रहे हैं, इसका नाम हम क्या दे देते हैं ए कर देते हैं, यानी इसका नाम क्या कर दिए ए, इसका नाम का बी, इसका नाम क्या कर दे सी, इसका नाम का डी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, आपको मन होगा PQRS कुछ मान सकते हैं, हम इसका सिंपल नाम इस वाला का दे दिए, इसको नाम दे दिए बी, इसको सी, इसको डी, आप लोग भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। तब देखिएगा यहाँ आगे चलेंगे लो ना, तो यहाँ लिखेंगे लो चित्र से, ठीक है, चित्र से पहला में चलेंगे लो, किसमें, इसको पास बोलते हैं लो, फिर से सुन लीजिएगा ये वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं लो पास, पास, पास या लूप लिख सकते हैं लो, ठीक है, पास या लूप, लूप ही लिख देते हैं, लूप किसमें, लूप ABDA में, लूप ABDA में, लूप ABDA में, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसमें लगाइए किरचॉफ का नियम, तो देखिएगा हम लिखाए थे अभी I1 का गुणनफल कितना I2, कोई दिक्कत, ये वाला धारा के दिशा में है ना, तो I1 इंटू में का R1 यहाँ होगा ना R1। अब देखिएगा यहाँ आ गए लो, ये पहला के लिए, दूसरा के लिए देखिएगा ये वाला कौन होगा प्लस I3 और कौन R5, कोई दिक्कत। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ई वाला धारा के दिशा में चल रहे थे ना, तो प्लस में लिए, ई याद रखिएगा धारा के दिशा में चलेंगे लो प्लस लेंगे लो, यहाँ इधर का लिए R1 प्लस इंटू में R2, यहाँ का लिए R3 प्लस में का गुना में R5। अब देखिए यहाँ तक आ गए लो, अब यहाँ से इसमें चलेंगे लो, तो धारा इधर जा रहा है, हम लोग विपरीत जा रहे हैं लो, ठीक है, धारा के क्या कर रहे हैं लो विपरीत जा रहे हैं लो, तो माइनस का कौन होगा I2 R2 बराबर में 0 होता है, ठीक है, बराबर में का 0 होता है। देखिएगा कैसे, किरचॉफ का द्वितीय नियम का लिखे थे I इंटू में का R से, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो इसको I माइनस R बराबर 0, सभी का योग कितना आता है 0 आता है, तो इसीलिए इसको 0 लिख दिया। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ दिक्कत ना हुआ होगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये पहला लूप में चल लिए लो ABDA में, तो यहाँ I1 R1 ये धारा के दिशा में, I3 R5 माइनस का इसके विपरीत जा रहे थे ना, धारा इधर आ रहा था, हम लोग इधर जा रहे थे उल्टा, तो क्या लेंगे माइनस I2 इंटू R2 बराबर में का 0,
ठीक है, तो उम्मीद करते वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा चित्र से ही लूप चलेंगे लो दो में, लूप किस में, लूप या पास किस में, ए सी डी सॉरी बी सी डी बी में, किस में, बी सी डी बी में। रोक दीजिए लो, इसको अच्छा से लिखने दीजिए लो, लूप किस में, ए सी सॉरी बी सी डी बी में, बी सी डी बी में, ठीक है। तो देखिए इसमें चलिएगा लो, इधर आ रहे हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में आ रहा है ना, इधर इस साइड, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा लो, यहाँ रहे लो इधर इधर, तो यहाँ धारा कितना है I1 माइनस I3, तो कितना है धारा I1 माइनस कितना है I3, प्रतिरोध का मान कितना है R3। कोई दिक्कत इसमें, उम्मीद करते इसमें दिक्कत ना हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गए लो, अब यहाँ जाएंगे लो, ठीक है। तो धारा इधर जा रहा था ना, हम लोग इधर आ रहे हैं, तो कितना माइनस का कौन I2 प्लस I3 इंटू में कितना R4, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आ गए लो, अब यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे लो, ऊपर जाएंगे लो, तो ऊपर चलिए लो, यहाँ भी धारा के का विपरीत जा रहा है लो, इधर से नियम लिए है लो, इधर से, तो इधर से धारा की दिशा में इधर से विपरीत जा रहा है लो, इसके जैसा इसे लूप, ठीक है। तो उल्टा जा रहा है लो, तो क्या लेंगे लो, यहाँ ना जगह है तो यहाँ लिख रहा है माइनस कितना I3 और कितना R5, समीकरण 2, ठीक है। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको देखिएगा लो, ये लूप किस में लिया है, लूप दूसरा बी सी डी बी में, यानी बी सी डी बी में, तो लूप इधर से आ रहे हैं तो धारा के दिशा में चलेंगे लो तो प्लस वाला लेंगे, और धारा के विपरीत जाएंगे लो तो माइनस वाला ले लेंगे लो, ठीक है। और सबका जोड़ के यहाँ 0 होगा, इसके बराबर में क्या कर देंगे लो, 0 कर देंगे लो, कोई दिक्कत, इसको क्या मान लिया है समीकरण 2, ठीक है ना। तो अब देखिएगा लो, अब इसका संतुलन अवस्था प्राप्त करने के लिए ना इस R को 0 माना जाता है, बात फिर से ध्यान से सुनिएगा लो, ये प्रतिरोध R को क्या माना जाता है 0, नहीं सॉरी ये प्रतिरोध R को 0 नहीं, ये I है ना I3, इसको 0 माना जाता है, क्योंकि ये वाला जब संतुलन अवस्था होगा ना, संतुलन अवस्था कौन R1 R2 R3 R4, ये जब एक अनुपात में होगा तो इसमें से धारा कुछ प्रवाहित ना होता है, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल भी सिद्ध किया जाता है, यहाँ से धारा कहाँ होगा कुछ प्रवाहित ना होगा, इसी को तो सिद्ध करना होता है। तो इसमें जो I3 आया है ना I3 तो इसको क्या माना जाता है शून्य माना जाता है, तो यहाँ सब जगह I3 जितना जितना जगह है उसको शून्य मानेंगे लो, असिद्ध कर लेंगे लो, ठीक है। तो चलिए लो उसको हम शून्य मानते हैं। तो यहाँ देखिएगा I3 बराबर 0, ठीक है, I3 बराबर कितना 0, समीकरण 1 से, तो I3 बराबर 0 रखिएगा, यहाँ I1 R1 I3 बराबर 0 R5 माइनस I2 इंटू में का R2 बराबर में का 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, I1 I2, तो यहाँ देखिएगा लो नीचे बोर्ड शायद कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको मिटाएंगे और इसके बाद इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। यहाँ ना देखिएगा हम I3 को क्या माने हैं 0 माने हैं, रियल में इसमें से धारा कोई प्रवाहित नहीं होता है, ये कौन बताए थे, कीस्टोन ब्रिज जब संतुलित किया गया ना तब पता चला था, यहाँ से क्या होता है I3 में से धारा कोई प्रवाहित नहीं होता है, यहाँ दिखाने के लिए धारा है, इसीलिए I3 बराबर कितना 0 माने हैं, और दोनों में ना I3 बराबर 0 रख देंगे तो संतुलन अवस्था प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग रफ करेंगे लो और सिद्ध करेंगे लो, केवल इस पार्ट को, फिगर अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो, हम लोग रफ करेंगे इसको, देखिएगा I3 बराबर कितना 0 रखे, इसमें पुट कर दिए हैं, तो इसको सॉल्व करिए लो, ऊपर कर रहे लो सॉल्व, देखिएगा लो I1 I2 सॉरी R1, यहाँ कितना है 0 है तो 0 में 5 से गुना होगा, खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस
I2 इंटू R2 बराबर में कितना 0। अब इसको इस साइड ला दीजिए, I1 R2 बराबर में का I2 R2 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ R1 है हो R1, तो यहाँ I1 बटा में का I2 हो जाएगा, यहाँ का होगा R2 बटा में R1। ठीक है, इतना आ गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिएगा ये वाला समीकरण हम लोग इसको 3 मान लिए, इतना मान ला लिए। अब इसमें ना समीकरण किस में है, इसको तो 1 माने थे, अब समीकरण 2 से चलेंगे लो। ठीक है, यहाँ क्या चलेंगे लो समीकरण, यहाँ समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में क्या रखेंगे लो, 2 में I3 बराबर कितना 0, तो पुट करिए लो I3 बराबर 0। समीकरण 2 हमारा ये वाला है, तो इसमें I3 बराबर कितना 0 पुट करेंगे, तो I1 माइनस 0 इंटू में का R3 बराबर माइनस ना है हो माइनस, यहाँ का होगा I2 प्लस 0। ठीक है, इंटू में का R4 आएगा, यहाँ माइनस इंटू 0, I3 की जगह कितना 0 रखेंगे और R5 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना बचेगा I1 R3 माइनस कितना बचेगा I4 I2 R4, यहाँ का माइनस के 0 बराबर में 0। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, I1 R3 इतना बचेगा बराबर में 0। ये 0 है, कुछ घटे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ ना पड़ेगा। अब इसको इस साइड भेज दीजिए लो। यहाँ I1 R3 इधर आएगा, क्या होगा I2 R4। ठीक है, तो I1 बट्टा I2, यानी I1 को ऊपर रख लिए, I2 को नीचे भेज दिए, तो इसको इधर भेज दीजिए R4 बट्टा कितना R3। ठीक है, इसको समीकरण कितना मान लेंगे लो 4 मान लेंगे लो। ठीक है, और देखिएगा इसको और इसको क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, तो संतुलन अवस्था प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लो बराबर कर देते हैं। इधर देखिएगा I1 बटा I2, यहाँ भी कौन है I1 बटा I2। तो अगर देखिएगा LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा बराबर होगा। तो लिखिए लो यहाँ कितना R2 बटा में कितना R1, यहाँ कितना जाएगा R4 बटा में कितना R3। ठीक है, तो देखिए इसको मतलब दोनों पार्ट को उलट दीजिए एक बार, R1 R2 R3 R4, यही तो बोले थे संतुलन अवस्था है। चाहे यहाँ भी घेर देंगे तो गलती ना है, ये भी क्या है संतुलन अवस्था ही है। ये वाला जस्ट इसको उल्टा करिएगा लो तो ये वाला आ जाएगा, मतलब ऐसे। ठीक है, तो यही क्या होता है R1 बट्टा R2 बराबर में का R3 बट्टा R4, यही होता है संतुलन अवस्था। ठीक है, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन अवस्था यही प्राप्त होता है, R1 अनुपात में का R2 बराबर में का R3 बट्टा R4। ठीक है, तो उम्मीद करते ये वाला समझ में आ गया होगा। यहाँ भी रखिएगा तो गलती ना है, ये वाला भी सही ही है। ठीक है, केवल यहाँ का I2 बट्टा I1 निकाले होते ना तो इससे आ जाता डायरेक्ट। ठीक है, तो ये वाला आज इतना ही तक क्लास रखेंगे लो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लो और शेयर भी कीजिएगा लो। ठीक है, तो आज वीडियो इतना ही तक रखेंगे लो। ठीक।